पाकिस्तान की सबसे बड़ी टिकटॉक स्टार और अदाकारा जन्नत मिर्जा से मिलने फैसलाबाद में उनके घर पहुंचे। उनके वालिद एसएसपी मिर्जा अंजुम कमाल ने इस्तकबाल किया। जन्नत मिर्जा ड्राइंग रूम में मुंतजिर थी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी टिकटॉक स्टार शुमार की जाती हैं। वो क्या ख़ास खूबी या हुनर है जिसने आपको मकबूलियत के इस दर्जे तक पहुंचा दिया? अच्छा, ऐसा है कि शुरू में मैं वॉशरूम में जाती थी और मैंने अपने आप को देखना, एक्सप्रेशंस देने, एक्टिंग करनी, और अक्सर मैं इतना एक्टिंग में खो जाती थी कि मैंने रोने लग जाना उस एक्टिंग में। वहाँ से शौक़ शुरू हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता गया एज के साथ साथ, और उसके बाद टिकटॉक आया। वहाँ पे मैंने वैसी वीडियोस बनाना शुरू कर दी और वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इतनी पसंद आना शुरू हो गई कि एकदम से आप देख सकते हैं कि मोस्ट फॉलो टिकटॉकर हूँ मैं, और लोग पसंद करते हैं। गॉड गिफ्टेड टैलेंट है और वो लोगों को पसंद आया। तो सोशल मीडिया पर आपके 1,40,00,000 फॉलोअर्स हैं। आप रोज़ाना सोशल मीडिया को कितना वक्त देती हैं? क्योंकि इतने फॉलोअर्स हैं तो उनके साथ इंटरेक्शन में रहना बहुत ज़रूरी होता है, उनसे बातचीत करना, और जितना हो सकता है मैं अपने फ्रेंड्स को टाइम देती हूँ, उनको रिप्लाई करती हूँ, और क्योंकि वो मुझे पसंद करते हैं तो उनके लिए मैं रोज़ वीडियोस भी बनाती हूँ, और कम से कम भी मैं दिन के 4-5 घंटे अपने फ्रेंड्स को देती हूँ। एक गाने पर अदाकारी कर चुकी हैं। सैयद नूर की फ़िल्म तेरे बाजरे दी राखी में फ़िल्म में भी आ रही हैं। क्या फ़ैसला कर चुकी हैं कि फ़िल्मी दुनिया में कदम जमाने हैं? फ़ैसला तो अभी कुछ भी नहीं लिया, और मैं वेट कर रही हूँ कि फ़िल्म जब रिलीज़ होगी, लोगों का क्या रिएक्शन आता है, कितना पसंद करते हैं वो, और उसके बाद फ़ैसला लूँगी कि मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। लेकिन मेरा शौक़ है, मुझे पसंद है एक्टिंग करना, तो मेरा इस तरफ भी ध्यान है कि हाँ जन्नत, तुमने कंटिन्यू करना है, क्योंकि लोग भी पसंद करते हैं और उनको मैं डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं कंटिन्यू करूँगी। अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत शक्ल भी अता की है, बड़ी बड़ी आँखें, मोती जैसे दांत, खूबसूरत होंठ और ये सुनहरी बाल। आपकी खूबसूरती का कितना दखल है आपकी मकबूलियत में, और एक्टिंग का कितना? खूबसूरती से हट के जो मेरा ख्याल है, लोगों को टैलेंट पसंद आता है, लोगों को एक्टिंग पसंद आती है। वरना खूबसूरत तो बहुत से लोग हैं, जिसमें टैलेंट होता है वही सामने आता है। और खूबसूरती का जहाँ तक है, मेरी मामा पठान है, और जीन्स में आपको पता है कि होता है, खूबसूरती होती है जीन्स में आ जाती है। इसी तरह उसका भी ऑब्वियसली बीच में हाथ है, लेकिन टैलेंट जो है ना, वो हमेशा प्रायोरिटी पे रहता है। वालिद पुलिस अफसर, तल्लक फैसलाबाद के मज़ाफ़ाती एरिया से सोशल मीडिया और शोबिज़ की दुनिया में आने पर मुखालफत तो हुई होगी, रुकावटें तो आई होंगी? बिल्कुल ऐसा है। हर किसी को, आप देखते हैं कि हर फील्ड में आपको कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। चाहे आप पॉलिटिशियन हैं, चाहे आप पुलिस ऑफिसर हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, वहाँ भी टीचर्स के साथ आपको थोड़ा सा देख के चलना पड़ता है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आप किसी चीज़ को पसंद करते हो ना, तो आप लोगों की मत सुनो, आपके जो दिल में है आप वो करो, आप किसी के कहने पे मत रुको। अगर आप में टैलेंट है, आप उसको शो करो, और लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। आपका तालीमी कैरियर कहाँ तक पहुँचा? आप जापान भी गईं, अब आगे क्या पढ़ने का इरादा है? अभी मैंने 3rd सेमेस्टर अपना कंप्लीट किया है। मुझे फ़ैशन का शौक़ था शुरू से। ग्लैमरस जो फैंसी कपड़े होते हैं और अलग अलग स्टाइल के यूनिक, वो मुझे शौक़ था शुरू से, और उन सबको देखते देखते मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग चूज़ किया, और उसमें मैं अब कपड़े बनाती हूँ। 3rd सेमेस्टर में हूँ, और इंशाल्लाह एक बड़ी डिज़ाइनर भी बनूंगी पाकिस्तान की, और मैं सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस भी करूंगी। और जहाँ तक जापान की बात है, वो हम लोग अपनी वेकेशंस के लिए जाते हैं, समर वेकेशंस के लिए, और वापस आ जाते हैं, यहाँ आके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि मेरे लिए मेरी एजुकेशन जो है ना, वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमेशा से रही है। सबसे पहले एजुकेशन, उसके बाद बाकी चीज़ें। उम्र तो सिर्फ 21 साल है, क्या सोशल मीडिया से कमाई भी कर रही हैं? जी बिल्कुल, कमाई भी होती है, और इतनी होती है कि आराम से आप, वैसे टू बी ऑनेस्ट,
कमाई का मुझे शौक़ कभी भी नहीं था। मुझे बस ये था कि मेरे में टैलेंट है, मैं उसको शो करूं। टिकटॉकिंग से तो पैसे नहीं आते? नहीं, बिल्कुल आते हैं। मैं आपसे सच्ची बात करूंगी, डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं जो हमें अप्रोच करते हैं और उनकी हम प्रमोशन करते हैं अपने अकाउंट्स पे। उनके कपड़े पहन के या उनकी कोई प्रोडक्ट हाथ में लेके, जी आप इसको यूज़ करें, इससे ये होता है, तो वो हमें पे करते हैं। तो अमीर हो चुकी हैं? पहले से थी, अभी बस ये कि इंडिपेंडेंट हो चुकी। वालदैन के हमरा नाश्ता किया। नाश्ते में निहारी, चने, आलू की भुजिया और करेले से तवाज़ो की गई। कितने बच्चे हैं आपके, और किस तरह से आपने बच्चों को ये कॉन्फिडेंस दिया कि वो सारी दुनिया से compete कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं? अल्लाह पाक ने मुझे 3 बेटियों से नवाजा है, और समटाइम्स कहते थे कि आपके बेटा कोई नहीं है, बेटियां हैं, तो मुझे इन बेटियों ने बेटे की कमी कभी नहीं होने दी, और मैं इनसे साथ बड़ा फ्रेंडली हूँ, और इन्होंने कभी मुझे मायूस भी नहीं किया। और ग्रूमिंग के हवाले से शुरू से स्पोर्ट्समैन, चूँकि मैं ख़ुद स्पोर्ट्समैन हूँ, लॉन टेनिस खेलता हूँ, और इन बेटियों को शुरू से स्विमिंग का पहले मैंने करवाया, तीनों स्विमिंग चैम्पियन रही अपने एज ग्रुप्स में। उसके बाद सोशल मीडिया पे आ गई। मैंने कहा ठीक है बेटा, अगर आप एक लिमिट में रह के चलना चाहती हो तो इट्स ओके, उसमें चलती रही। फिर तो क्या लिमिट्स तय की आपने? लिमिट्स सर वही होते हैं कि कोई ऐसी बात मैंने कहा बेटा ज़िंदगी में ना हो गई जिस पे मैं लेट डाउन हूँ, कि मुझे लोग कहें कि यार ये फ़लाँ की बेटी ये कर रही है। तो ये ख़ुद अपनी लिमिट्स इन्होंने खुद डिवाइस करने के कहाँ तक रहना है और क्या करना है। अभी अपने कैमरे में अपने कमरे में बनाती हैं वीडियोस, वही चल रही हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा कभी कोई कंटेंट्स भी इनका मैंने कहा बड़ा सोच समझ के कंटेंट्स चूज़ किया करो, क्योंकि समझ नहीं आता कि कब सम टाइम आप क्या कर जाते हो। तो नॉर्मल इनकी मामा मॉनिटर करती हैं, सारा देखती रहती हैं साथ साथ, क्योंकि हमारे तो ये बेटे हैं और मैं मतलब इनको ही सब कुछ समझता हूँ अपने लिए, मेरी टोटल कायनात यही है। तो आप क्या चाहेंगे कि मुस्तकबिल में ये क्या करें? मुस्तकबिल में सर ये डिसीजन इनके अपने होंगे, अच्छा बुरा समझाना मेरी ज़िम्मेदारी है। अभी इनका जापान जो है ये मान नहीं रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनको जापान में मैं दाखिले वगैरह करवा दूँ ताकि अपनी हायर स्टडीज़ वहाँ से मुकम्मल करें, और उसके बाद इनके रिश्ते भी आए हुए हैं। उसके बाद अगर वो कल इन-लॉज़ जैसे बेहतर समझते हैं उस हिसाब से लेके चलेंगे, क्योंकि इन लोगों ने शादियाँ जल्दी कर देंगे इनकी, या शादियाँ जी अभी पहले ये पैरों पे खड़ी हो जाएं, जो मेरी ख्वाहिश है कि अपनी इस एजुकेशन एटलीस्ट कंप्लीट कर लें। जन्नत तो जन्नत है। बहुत अच्छी बेटी है मेरी ये, और मेरे साथ सारे काम वगैरह भी करवाती है। पढ़ाई में कैसी थी? पढ़ाई में ये बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तीनों बेटियां तीनों बहुत अच्छी हैं पढ़ाई में। शुरू से ही बड़ी बेटी तो पोजीशन लेती थी, ये भी माशाल्लाह लेती रही है। तो आपने इन्हें माशाल्लाह इतना कॉन्फिडेंस कैसे दिया कि ये सारी दुनिया से compete कर रही हैं? मैंने नहीं इतना दिया, इनके पापा ने ज़्यादा दिया है इन्हें। मैं तो डांटती हूँ इन्हें हर बात पे, तो पापा नहीं डांटने देते, वो कहते नहीं जो ये कर रही हैं वो सही है। तैयार होकर घर से रवाना हुई। गाड़ी खुद ड्राइव करती हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के सब कैंपस इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन पहुंचे। वो यहाँ से फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट वजाहत अली से उनके दफ्तर में मुलाकात की। हमारी यूनिवर्सिटी में भी इस तरह की बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जिसमें इस तरह के हीरे हम लोगों को मिलते हैं। उनमें से जन्नत मिर्ज़ा एक है। जन्नत मिर्ज़ा जब आई थी इस कॉलेज में तो मुझे नहीं पता था कि ये टिकटॉक क्या होता है।
ठीक है। तो जैसे ही ये आई इस डिपार्टमेंट में तो एक बच्चों का शोर सा हुआ कि कोई जन्नत मिर्ज़ा है। तो मैंने पूछा बच्चों से कि कौन है जन्नत मिर्ज़ा, तो कहते हैं ये है। तो खैर मुझे इसके बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन ये एक अपनी उस फील्ड के अलावा एक बड़ी अच्छी स्टूडेंट थी और बड़ा अच्छा काम था। एजुकेशन सेक्टर एक अलहदा और इसका जो सोशल मीडिया का काम वो एक अलहदा, लेकिन कभी आपस में वो मिक्स नहीं हुआ। मतलब ये एज एन स्टूडेंट भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसी तरह से पूरी करती है जिस तरह से ये काम कर रही है अपना। स्टिचिंग रूम का दौरा किया। शलवार कमीज में बलबूस 2 सिक्योरिटी गार्ड हर वक्त उनके साथ रहते हैं। बॉलीवुड और बॉलीवुड में कौन सा हीरो आपको सबसे अच्छा लगता है? बॉलीवुड में मुझे शाहरुख खान मेरा बहुत फेवरेट है। मैं बचपन से उनकी मूवीज़ देखती हूँ और अभी भी उनकी कोई मूवी है तो सबसे पहले टिकट मैं लेती हूँ कि मैं जा रही हूँ सिनेमा। और लॉलीवुड में मुझे फवाद खान और हुमायूं सईद बहुत पसंद है। हुमायूं सईद के सारे ड्रामाज बहुत लेवल के होते हैं, बहुत उसने खूबसूरत एक्टिंग की होती है और फवाद खान दिखने में भी खूबसूरत और उसकी एक्टिंग भी खूबसूरत है। क्या शादी वालदैन की मर्जी से करेंगी या लव मैरिज? मेरे लिए मेरे वालदैन की मर्ज़ी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मुझे लव मैरिज भी करनी है तो उसके लिए मैं अपने पेरेंट्स को दिखाऊंगी। अगर उन्हें पसंद आता है तो मैं हाँ करूँगी, अगर उन्हें नहीं पसंद आता और वो नहीं चाहते, क्योंकि माँ बाप हमेशा से अपनी औलाद की बेहतरी चाहते हैं, तो अगर उन्हें नहीं सही लगेगा तो मैं नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, जो मेरे पेरेंट्स हैं वो सुनते हैं और उन्हें सही और गलत में फ़र्क पता है, तो जैसे वो कहेंगे बिल्कुल वैसे होगा। जना कॉलोनी में अपने कपड़ों की वर्कशॉप आई, अपने दफ्तर पहुंची। ये यूनोया मैंने ब्रांड अभी हम लोगों ने तीनों बहनों ने मिलके इसको लॉन्च किया है और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। बहुत एक्सक्लूसिव लोगों के लिए है, जो आप कह लें टॉप फैंस हमारे होते हैं। और वो अभी हम कोई आर्टिकल अपना लॉन्च करते हैं तो वो अगले 5 मिनट में सारा सेल आउट हो जाता है। आप बताएं उसामा, कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है और ये हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एक प्रेशर था लॉन्चिंग से पहले भी, चूँकि माशाल्लाह इतनी फ़ैन फॉलोइंग है तीनों बहनों की। हमारे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था कि हम इसको कब लॉन्च करते हैं। हमने मिनिमम टाइम में अपनी अनाउंसमेंट के बाद इसको लॉन्च किया और इसका माशाल्लाह से इतना अच्छा रिस्पांस आया कि हर आर्टिकल विद इन लाइक डेज़ हमारा आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है। स्टार्टिंग में चूँकि आपको पता है कि डिफ़िकल्टीज़ हर एक ब्रांड लॉन्चिंग में होती हैं, तो हमें जो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ी वो ये थी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड थे और हमारे बायर्स या हमारे जो फैंस थे वो बहुत ज़्यादा थे। सो हमने शॉर्ट टाइम में एक एक्सक्लूसिव रेंज स्टार्ट में इंट्रोड्यूस करवाई और जिसके अंदर हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ़ सूट्स थे हर आर्टिकल के, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला और हमने विद इन डेज़ जो है स्टॉक है उसको सेल किया। आपके करोड़ों परस्तार हैं, फिल्मी दुनिया में आप किसकी परस्तार हैं? मैं बहुत से लोगों को पसंद करती हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री में जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। आपको पता है कि जो पाकिस्तानी ड्रामाज़ हैं वो पूरी दुनिया में देखे जाते हैं और पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स के फ़ैन्स हैं, फॉलोवर्स हैं। जो मेरी फेवरेट एक्ट्रेसेस हैं वो 2 हैं, माहिरा खान, सबा कमर ज़मान। वो दोनों मेरी फेवरेट इसलिए हैं कि अगर आप कभी उनका शॉर्ट कोई देख रहे हैं, कोई ड्रामा देख रहे हैं और वो रो रही हैं तो वो आपको भी रुला देंगी। यानी उनकी एक्टिंग में वो इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग करती है। हुस्न खूबसूरती के एतबार से आप बड़ी आइडियल हैं। आपका आइडियल कौन है मर्दों में? मेरा ये मानना है कि अगर आपका कोई पार्टनर है तो वो सिंसियर बहुत हो, केयरिंग बहुत हो
और खूबसूरती मेरे लिए मैटर नहीं करती, शक्ल सूरत मेरे लिए मैटर नहीं करती, सीरत मैटर करती है कि वो दिल से कैसा है, वो दिल से केयरिंग है, कितना मेरे साथ लॉयल है, वो मैटर करती है। क्या शक्लो सूरत पर बिल्कुल नहीं जाएंगी? मुझे नहीं लगता कि शक्लों से आपको कोई दिल का हाल किसी का पता चलता है। बॉलीवुड में मॉडल्स और स्टार्स करोड़ों रुपए कमाती हैं, पाकिस्तान में उस एतबार से बहुत कम पैसे मिलते हैं। कभी जी चाहा कि बॉलीवुड जाकर एक्टिंग करें? नहीं, कभी दिल नहीं किया कि मैं अपने मुल्क से, अपने पाकिस्तान से दूर जाके काम करूं, ना मैं करना पसंद करूंगी। ऑफ़र्स आई हैं बॉलीवुड से, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है, वहाँ बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, लाइक बहुत से हैं, जैसे कि आप फैसू, मिस्टर फैसू, काफ़ी वो अभी एक फ़िल्म कर रहा है, मेरे ख्याल से वो इस वक्त टॉप पे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे टॉप पे है। इस तरह और भी बहुत से हैं जो फिल्म्स कर रहे हैं, बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, उन सब से दोस्ती है। वो कहते हैं कि आप हमारे मुल्क आओ, आपको बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे, काम करो। लेकिन मैंने कभी भी इस तरफ अपना ध्यान नहीं किया कि मैं पाकिस्तान को छोड़ के, जब पाकिस्तान में इतना काम है तो क्यों मैं कहीं और जाके काम करूँ। मैं पाकिस्तान के लिए काम करना पसंद करूँगी। लेकिन पाकिस्तान में पैसे कम मिलते हैं ना? नहीं, पैसे कम नहीं मिलते। मेरा ये मानना है कि पहली बात कि पैसे भी मैटर नहीं करने चाहिए आपके लिए, क्योंकि अगर आपके पास टैलेंट है, आप अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हो, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो बाकी दुनिया में काम करके, तो पैसे चाहे कम मिल रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं, आप अपना काम, अपना टैलेंट दिखाएं और पैसे मैटर नहीं करने चाहिए। 274 सरहाला गांव में बैसाखी त्यौहार में शिरकत करने पहुंची। ढोल की थाप पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गंदम की कटाई करके बैसाखी का इफ्तिताह किया। वालिद के दोस्त खालिद महमूद जट के डेरे पर आईं। गंदम की कटाई के त्यौहार को बैसाखी कहते हैं। आज आपने भी गंदम की कटाई की है। आप ये बताएं कि आप जो मौसमी त्यौहार हैं उनमें कितनी रची बसी हैं, जैसे ईद है, शब बारात है और दूसरे त्यौहार हैं? जी बिल्कुल, जैसे आपको पता है कि गंदम की कटाई, गंदम हमारा रिज़्क है और मुझे यहाँ से उन्होंने कहा कि आप आएँ, हम उसका इफ्तिताह करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप उसका इफ्तिताह करें। और मुझे अपने पंजाब से, यहाँ के कल्चर से कितना बहुत मोहब्बत है, तो मैंने इन्हें फ़ौरन से कहा मैं आ रही हूँ, मैं इफ्तिताह करूँगी और इंशाल्लाह आप लोग मेरी आंखों के सामने इसकी कटाई शुरू कीजिएगा। और जैसा कि आपने देखा कि अभी मैंने कटाई शुरू की है, इफ्तिताह किया है और इंशाल्लाह ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहे। यहाँ बड़ा रोमान परवर माहौल है, फूल हैं, सब्ज़ा है, खूबसूरत लंबे लंबे दरख्त हैं। ऐसी फ़िज़ा में ये सवाल तो बनता है कि अगर कोई आपसे रोमांस की बात करे तो आपका रिस्पांस क्या होगा? मुझे क्योंकि नेचुरल जो हमारा एनवायरनमेंट है उससे बहुत मोहब्बत है, सरसब्ज़ा, ग्रीनरी, मुझे वहाँ जाके खुशी, एक सुकून मिलता है। तो अगर इस माहौल में कोई मुझे दावत दे रहा है तो मैं खुशी से उसको एक्सेप्ट करूँगी, क्योंकि ये माहौल वो है जिसको मैं पसंद करती हूँ। और आपको पता है कि अगर कहीं पे कोई इंसान है जिसकी पसंद आपसे फेमिलियर हो तो आप फिर उसके साथ अच्छे तरीके से आगे चल सकते हैं। शेर व शायरी और मौसीकी कितनी पसंद है? कौन सा गुलकार अच्छा लगता है? मुझे मिर्ज़ा गालिब बहुत पसंद है, शुरू से उनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। उनकी शायरी अपना हमारी उर्दू की बुक में थी और उनकी शायरी पढ़ने के बाद से उस बुक से हट के मैं इंटरनेट पे जाके और भी पढ़ती थी। मुझे वो उनका बहुत खूबसूरत अल्फाजों से वो शायरी करते हैं। इसके अलावा जो सिंगर आपने बात की, मुझे राहत फ़तेह अली ख़ान बहुत पसंद है। उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है,
वो बॉलीवुड में काम करते हैं, यहाँ पाकिस्तान में भी काम करते हैं, और आपने भी सुना होगा उन्हें, उनकी आवाज़ में एक अलग ही खूबसूरती है। मिर्ज़ा फार्म हाउस पहुंचे। ड्रेस तब्दील करके आई। घुड़सवारी का शौक है। बड़ी महारत के साथ घुड़सवारी की। ईद की खुशी में अपनी फ्रेंड्स, कजन्स और फैमिली को मदऊ किया। अब तक कितनी वीडियोस अपलोड कर चुकी हैं और सबसे ज़्यादा रिस्पांस किस पर आया था? अब तक गिनती की जाए तो गिन नहीं सकते, काउंटलेस हैं, 1000+ होंगी, क्योंकि 2 साल से बना रही हूँ, तो अब तक 1000 वीडियोस तो अपलोड हो चुकी हैं। और जो लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जो मेरी मोस्ट लाइक्ड वीडियो है, वो है हम तीनों बहनों की एक साथ। हम एक वलीमे के फंक्शन के लिए तैयार हैं, कज़न की शादी है, और वो वैसी रैंडम सी वीडियो बनी हुई है। उस पर 3 मिलियन लाइक्स आए हैं और तकरीबन 30 मिलियन व्यूज़। टिकटॉकर्स जहां बहुत मकबूल हैं, वहाँ इन पर तनकीद भी बहुत होती है। कई लोग जाने गवा बैठे हैं और कई लोग गालम गलोच करते हैं। आप इसको किस तरह से देखती हैं? टिकटॉक के अलग से SOPs हैं, जिसमें आप एक गन भी नहीं दिखा सकते। जैसे पिस्टल होती है बच्चों का खिलौना, अगर आप वो भी लाते हो तो वो वीडियो डिलीट हो जाती है। आपने देखा होगा टिकटॉक में अक्सर जो हम गन बनाते हैं वो हम अपने हाथ से बनाते हैं। तो ये जो अपनी जान का चले जाना, ट्रेन के नीचे आके कोई बंदा मर गया, ये सब झूठ है। टिकटॉक बनाने से वो अगर वो अपलोड कर ही नहीं सकता अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ है। ये SOPs हैं टिकटॉक की। कुछ लोग तनकीद करते हैं कि टिकटॉक सिर्फ दिखावे और शोबाजी का नाम है, इसमें कोई गहरी चीज़ तो होती नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? हर प्लेटफॉर्म पे हर तरह के लोग होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। चाहे वो आप पॉलिटिक्स में आ जाएं, चाहे आप इंडस्ट्री में आ जाएं, हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। तो अगर आप एक प्लेटफॉर्म को लेके उसको बुरा कहने लग गए हो, तो ये मैं नहीं मानती इस चीज़ को। अगर आप टिकटॉक खोल के देखेंगे, वहाँ मैसेजेस भी होते हैं, वहाँ कुरान पाक की आयात भी होती हैं, वहाँ पे हदीस पे भी वीडियोस बनती हैं, हर तरह की वीडियोस होती हैं। अगर आप किसी को देख के बाकी सबको जज कर रहे हो किसी एक की खातिर, तो वो सही नहीं है। पाकिस्तान जैसे तीसरी दुनिया के ममालिक में कई दफ़ा टिकटॉक पर पाबंदी लग जाती है। आपकी तो सारी मेहनत ही ज़ाया हो जाएगी। बिल्कुल, मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि आप पूरा एक प्लेटफॉर्म बंद कर रहे हो जहाँ पे हर बंदा अपना के टैलेंट दिखा रहा है। और आपने देखा होगा कि इस प्लेटफॉर्म की वजह से ना, इस ऐप की वजह से कितने लोग अपनी अर्निंग कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं। तो ये अगर बैन होती है तो उन सब की अर्निंग भी बंद हो जाती है। कितने लोगों के घर चल रहे हैं इस ऐप से, कितना लोग इसे खा पी रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता। अब आप देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक रोड है, वहाँ पे हर तरह की ट्रैफिक है, वहाँ बाइक्स भी हैं, वहाँ गाड़ियाँ, हर तरह की ट्रैफिक होती है। अब एक्सीडेंट एक होता है तो आप उस एक्सीडेंट की वजह देखते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, ब्रेक फेल हो गई या किसकी गलती थी। आप ट्रैफिक नहीं बंद कर देते, आप रोड्स नहीं बंद कर देते कि यहाँ गाड़ी ना चलाओ, यहाँ तो एक्सीडेंट होना है। आप उसके SOPs बनाएं और स्ट्रिक्ट करें
और इस तरह से कभी आप देखेंगे कि कभी कोई ऐसी बात नज़र में नहीं आएगी। टिकटॉकर्स जो हैं इनमें भी स्कैंडल्स का बड़ा रुझान है। कभी किसी की तस्वीर लीक हो जाती हैं तो कभी किसी के बारे में कोई मनफी प्रोपेगेंडा सामने आ जाता है। क्या इसकी वजह वाकई हसद है या कुछ और? हसद का नतीजा असल में मैंने ये देखा है कि जब से टिकटॉक ट्रेंडिंग पे आया है तो काफ़ी फेक वीडियोस, पिक्चर्स काफ़ी टिकटॉकर्स की एडिट हुई, उनके अकाउंट्स हैक हुए और वो जी कभी कहीं लग रही है, कभी कहीं लग रही है। और जो हर बंदा ना, हर टिकटॉकर, उसने अपनी एक्सप्लेनेशन दी है कि ये मैं नहीं हूँ, ये है, यहाँ से यहाँ एडिट हुई हुई है। और जहाँ तक बात है स्कैंडल्स की, वो टिकटॉक के अलावा हर जगह होते हैं। हसद लोग करते हैं अक्सर। जो आप कह लें कि हमारे माशरे के नेगेटिव लोग हैं, वो किसी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो शुरू में बहुत अच्छा देखेंगे, यार ये नीचे अभी लो लेवल पे है, इसको हमने हाई लेके जाना है। जब वो हाई पे जाते हैं तो फिर उनसे वो कहते हैं क्यों, ये क्यों चला गया। तो वो कुछ हमारी सोसाइटी के थोड़े से नेगेटिव लोग हैं, उनको इग्नोर करके अगर आप पॉजिटिव साइड पे देखें तो आप कहीं भी आपको बुराई नज़र नहीं आएगी। अब तक का सबसे ज़्यादा मुआवजा क्या किसी फिल्म से आया या किसी और ऐप से? सबसे ज़्यादा आज तक एक ऐप है, स्नैक ऐप, वो पाकिस्तान में अभी आई है, नई है। उन्होंने हमारे साथ काम करना शुरू किया है। उन्होंने टिकटॉक से जो ट्रेंडिंग पे टॉप टिकटॉकर्स थे उनको अपनी ऐप में लिया है और वो उनको अच्छी हैंडसम अमाउंट पे कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि मैंने भी अभी तक जो सबसे आपने बात की सबसे ज़्यादा पेमेंट है वो मुझे स्नैक ऐप ने पे किया है। एक फिल्म तो कर ली, क्या और भी फिल्मों की ऑफ़र आई है? हाँ जी, बहुत सी फिल्म्स की ऑफ़र्स आ रही हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ क्योंकि एजुकेशन, मैंने आपको बताया, फ़ैशन डिज़ाइनिंग बहुत मुश्किल फ़ील्ड है, इसमें आपको टाइम बहुत देना पड़ता है। तो वहाँ से ऑफ़ लेके अगर आप एक फ़िल्म की शूटिंग पे जाते हैं तो आपको वहाँ 3-4 महीने, साल भी लग जाता है। तो पढ़ाई अभी थोड़ी मेरा उस तरफ ज़्यादा ध्यान है, फिल्म्स वगैरह तो आगे चलती रहेंगी। फिल्मी सनत बहरान से दो चार है, 2 साल से तो सिनेमाज ही बंद है। ऐसे में आप अपना कैरियर और फिल्मी दुनिया को कहाँ खड़ा देखती हैं? ये जो फ़िल्म की शूटिंग हुई थी ये कोरोना से पहले हुई थी, और कोरोना से पहले अगर आपने देखा हो सिनेमास जो थे वो हाउसफुल होता था। कोई भी पाकिस्तानी फ़िल्म रिलीज़ होने लगती थी तो उसकी टिकट्स पहले से सारी सोल्ड आउट हो जाती थी। तो अभी इंशाल्लाह कोरोना जाएगा, सिनेमास दोबारा से खुलेंगे और मैं अपनी पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री को दोबारा से टॉप पे देख रही हूँ। कुछ गप्पियां लगाई। फ्रेंड्स, फैमिली और कजन्स के साथ खाना खाया।